एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा ग्लैमरस मेकअप सिखाने वाला हूँ। इस मेकअप को मैं थोड़ा ब्रॉन्जी ही रखूँगा, ज़्यादा मैं वाइब्रेंट कलर्स या पिंक्स एंड ऑल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो आज इनका आउटफिट है वो बहुत ही अमेजिंग आउटफिट इनका होने वाला है। एकदम से मॉडर्न आउटफिट के साथ बिल्कुल ही बॉलीवुड स्टाइल आपको मॉडर्न सी लुक मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने फेस को स्किन को प्रेप करना है। स्किन प्रेप करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी जो स्किन है उसको बैलेंस करना होता है, मेकअप के लिए कंपैटिबल बनाना होता है, जिसके लिए हम एज़ पर द स्किन, अगर ड्राई स्किन है तो फिर उसको नरिश करेंगे, अगर ऑयली स्किन है देन उसको मैटिफाइंग करेंगे, अगर नॉर्मल स्किन है तो फिर नॉर्मल वे में ही हम स्किन को प्रेप करेंगे। स्किन को प्रेप करने के लिए अलग-अलग टाइप के जो मैंने वीडियोज़ है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो और इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हो और आपको लग रहा है कि जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, तो जल्दी से जल्दी जाके मेरा चैनल, जो मेरा पेज है, उसको करो सब्सक्राइब, सो दैट कि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। चलो अभी यहाँ पे मैंने इनके स्किन को कर लिया है प्रेप। स्किन प्रेप करने के बाद अब मैं कर रहा हूँ मेकअप स्टार्ट। तो आई बेस मैंने यहाँ पे किया है, तो आई बेस बिल्कुल मैंने कंसीलर यहाँ पे जो यूज़ किया उसके साथ आईज को कवर कर दिया। कवर करने के बाद आईलिड्स के ऊपर मैंने ब्लेंडिंग शुरू की है। मैंने यहाँ पे जो आई बेस लिया है, कंसीलर लिया है, वो थोड़ा सा लाइट लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल आइज क्रिएट करने वाला हूँ। न्यूट्रल आइज का मतलब सबके दिमाग में यह था कि बहुत ही लाइट सा शेडो हम यूज़ करेंगे तो न्यूट्रल आइज हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे बिल्कुल गलत हो अगर आप ऐसा सोचते हो। न्यूट्रल आइज और एक ग्लैमरस से आउटफिट के साथ अगर नाइट मेकअप कर रहे हो तो न्यूट्रल आइज का मतलब ये होता है कि आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें आपको कलर्स कैसे यूज करने हैं, आपने कौन से कलर्स पिक करने हैं, आपने डेप्थ कैसे देनी है आइज को। अगर बिल्कुल ही लाइट सा शिमर लगा दोगे तो आइज बहुत ज़्यादा फ्लैट लगेंगी। तो आपने हमेशा ही ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही लाइट मेकअप। यहाँ पे मैंने अभी ट्रांजिशन कलर के साथ आइज़ को आउटर पार्ट से कंटूर करना शुरू किया है। आइज़ को डेप्थ देने के लिए मैं वैसे हमेशा ही आइज़ को आउटर पार्ट से कंटूर करना शुरू करता हूँ, जिसके साथ आइज़ को डेप्थ मिलती है, आइज़ अच्छे से डिफाइन भी होती हैं। ये एप्लीकेशंस लगता है कि हम वैसे ही कर रहे हैं या फालतू में कर रहे हैं या फिर पता नहीं क्यों मेकअप लगा रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं। बट जो इनका आउटपुट है वो फोटोज़ में या वीडियोज़ में मिलता है, जब फाइनल लुक आती है तब पता चलता है। तो इनके आई मेकअप के लिए जो मैं यहाँ पे पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं पैलेट यूज़ कर रहा हूँ शॉपैरल की, मैं यूज़ कर रहा हूँ हार्ट बीट पैलेट है, क्योंकि इस पैलेट के अंदर कलर्स बहुत अच्छे हैं एंड मोर ओवर इसमें मुझे शिमर्स मिल जाते हैं, इंटेंस कलर्स मिल जाते हैं, साथ के साथ मुझे यहाँ पे होलोग्राफिक आई शेडोज मिल जाते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ही रहती है कि वो एक ऐसी पैलेट हो जिसके अंदर मुझे ऐसा सारा ही मटेरियल मिल जाए, मैट शेड के साथ साथ होलोग्राफिक्स भी साथ में मिल जाए। ठीक है, तो देखो दोनों आईज पे मैंने एक ब्रॉन्ज सा कलर लिया है। अब ब्रॉन्ज कलर आपने कैसे लेना है, कि कैसे लेना है, आपकी क्लाइंट की स्किन जितनी डार्क है आप उसके अकॉर्डिंगली ब्रॉन्ज कलर ले सकते हो। अगर फेयर है तो आप थोड़ा सा कैरेमल शेड्स में चले जाओ, लाइट शेड्स में चले जाओ। अगर थोड़ी सी डार्क स्किन है देन आप थोड़ा सा डीप, जैसे सिनेमन शेड्स होते हैं या थोड़ा सा चॉकलेट शेड है, वैसी टोन्स में जा सकते हो। तो आई बेस प्रेप करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो पैलेट भी दिखा रहा हूँ कि इस पैलेट में मैं, तो इसमें से अभी मैंने ये हल्का सा जो कैरेमल शेड है वो लिया है, आपको दिखाने के लिए कि देखो कैसे आईलिड्स के ऊपर, आईज के दोनों कॉर्नर पे, इनर एंड आउटर कॉर्नर पे मैंने सेम कलर यूज किया और उसके साथ डेप्थ क्रिएट की है, क्योंकि हमारी जो आईज हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड दिखेंगी। एंड बाद में हम इसके ऊपर जब शिमर यूज करेंगे तो वो हम आउटफिट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। इवन आप कंट्रास्ट भी कर सकते हो, आप किसी और कलर में भी जा सकते हो। जैसे आज जो इन्होंने आउटफिट डालना है वो आउटफिट हल्का सा बेज है, लाइट शेड है, तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। बट जो मैंने आज थीम लिया वो मैंने ब्रॉन्ज थीम लिया। ब्रॉन्ज थीम का मतलब ये रहेगा कि मैं इनकी आइज के साथ साथ इनका कंटूर, इनका फेस स्ट्रक्चर जो भी मैं लिफ्ट करूंगा वो सारा ब्रॉन्ज में जाएगा, एंड साथ के साथ जो इनको लिप शेड यूज करूंगा वो भी ब्रॉन्ज में ही यूज करूंगा। समटाइम्स होता क्या है कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको ज़्यादा कलर्स पसंद नहीं होते और उनको एक ब्रॉन्जी सी लुक चाहिए होती है, जैसे हॉलीवुड में ज़्यादातर ब्रॉन्जी लुक्स ही चलते हैं। तो वैसी सी लुक्स हम क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, बट उसके लिए आपको ये सारे छोटे से छोटे स्टेप्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आइज़ को हल्का हल्का डार्क ब्राउन इफेक्ट देने के बाद अब मैं यहाँ पे आइज़ के जो लिड एरिया है, जो स्मॉल एरियाज हैं जहाँ पे मुझे हल्का सा कलर को स्मोकी इफेक्ट या फिर कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है, उसके लिए मैं ये हेयर फ्लफी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ।
ये जो हेयर फ्लफी ब्रश है, ये छोटा ब्रश है, इसके साथ आप आईज को फिनिशिंग के लिए जो प्रिसाइज्ड एप्लीकेशन करनी है, उस एप्लीकेशन के लिए ये ब्रश यूज़ कर सकते हो। वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश, इस ब्रश के साथ मैं हर तरह के आई मेकअप्स क्रिएट कर लेता हूँ। बट बात आती है कि जब छोटी आईज़ आती हैं या फिर आपको बड़ी आईज़ के ऊपर भी कुछ स्मॉल एरियाज़ के ऊपर डेप्थ देनी है या फिर आपको स्मोकी इफ़ेक्ट देना, तो ऐसे ब्रशेज़ आपके काम आएँगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का-हल्का सा डार्क ब्राउन कलर लिया है, आप उसको चॉकलेट कलर भी बोल सकते हो, आप इसको चारकोल कलर भी बोल सकते हो। जब वो ब्लेंड होगा तो वो थोड़ा-सा डार्क लगेगा, जस्ट लाइक ब्लैक कलर वो हल्का-हल्का सा दिखेगा। क्योंकि जब हम कलर्स को ब्लेंड करते हैं तो वो अपना जो टोन्स हैं, जो शेड्स हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। रीज़न ये होता है कि जो हमने पहले कलर यूज़ किया है उसमें जब वो मिक्स होएँगे, तो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि कलर चेंज होके ही आएगा। तो आइज़ को अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आउटर पोर्शन से और भी ज़्यादा डेप्थ दे रहा हूँ। उनको थोड़ा-थोड़ा कंटूर कर रहा हूँ सो दैट कि थोड़ा-सा स्मोकी सा इफ़ेक्ट दो। आपने देखा होगा जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर जो हमें न्यूड मेकअप्स लगते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड के, तो उसमें यही चीज़ होती है कि वो बहुत ही उनका फेस शार्प लगता है, बट ये लगता होता है कि मेकअप बहुत ही सटल किया होता है, तो उसके लिए ऐसी एप्लीकेशंस ही हमें करनी होती है। तो आई सॉकेट को अच्छे से ब्लेंड किया है। देखो ऐसी एप्लीकेशंस में टाइम लगता है, आपको यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखाया है, बट ऐसी एप्लीकेशंस को, ऐसी ब्लेंडिंग को बैलेंस करने के लिए टाइम लगता है, ये मेकअप्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपके पास भी आके आपका क्लाइंट ये बोलता है कि हाँ हम फटाफट से न्यूट्रल सा मेकअप कर दो, तो आपने भी उनको ये बोलना कि न्यूट्रल मेकअप टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको तो ये चीज़ पता ही है। तो अभी आई बेस रेडी करने के बाद अब बारी आई है आईज के ऊपर शिमर्स की, तो मैंने यहाँ पे पहले लिया है शिमर। तो अब देखो पूरा जो डार्क एरिया था जिस पे मैंने ब्लैक ब्लेंडिंग करी थी, वो सारा एरिया मैंने कवर कर दिया शिमर्स के साथ। अब आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल इतनी एफर्ट्स करने की क्यों ज़रूरत है, कि आपने अगर शिमर ही यूज़ करने थे तो कभी आप ये ट्रिक यूज़ करके देखना। एक आई पे डायरेक्टली आप लाइट शेड लगाना और दूसरी आई पे ये वाली टेक्निक यूज़ करना, आपको डिफरेंस विजिबली दिखेगा कि डिफरेंस कैसे आता है। आपका ये वाला जो मेकअप है, इस टेक्निक के साथ अगर करोगे उसका स्टे भी ज़्यादा होएगा एंड आपके क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि मेरा मेकअप स्मर्ज हो गया था या मेरा मेकअप थोड़ी देर के बाद डल हो गया था। तो इसके साथ मेकअप डल कभी भी नहीं होएगा। मेकअप की इंटेंसिटी बरकरार रखना ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो मेकअप की इंटेंसिटी कैसे बरकरार रख पाते हैं। तो चलो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा-थोड़ा आइज़ को सॉफ्टनेस दे रहा हूँ। तो सॉफ्टनेस देने के बाद अब मैंने यहाँ पे आईज़ के लिए जो शेड पिक किया वो मैंने अभी कॉपरिश सा शेड लूँगा जो कि होलोग्राफी का शेड होगा। अदरवाइज़ जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसमें ऑप्शंस काफ़ी हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि आप आउटफिट के अकॉर्डिंगली कोई भी ले सकते हो। बट जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बिल्कुल मैं अ, वो कलर ले रहा हूँ जो आउटफिट के ऊपर ही है, मतलब उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वैसा ही कलर पिक कर रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब देखो पहले हमने शिमर किया था, शिमर करने के बाद अब होलोग्राफी की एप्लीकेशन की है, तो होलोग्राफी के साथ क्या होता है कि आईज के अंदर एक बड़ा ही ब्लिंक सा आ जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो होलोग्राफिक शिमर्स होते हैं बेसिकली वो उनमें शाइन बहुत ज़्यादा होती है एंड उसमें 3D इफ़ेक्ट होता है, उसमें आपको कलर टोन्स चेंज होती हुई दिखेंगी। तो होलोग्राफी की ये एडवांटेज है। अगर आप ग्लिटर्स नहीं यूज़ कर पाते या आपको ग्लिटर एप्लीकेशन करनी थोड़ी मुश्किल लगती है, तो आपके लिए होलोग्राफिक जो शिमर्स हैं ये हमेशा बेस्ट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। और हल्का-हल्का सा आप ये शिमर है एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप ब्राउ बोन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आईज़ को ज़्यादा ब्लिंगी कर रहे हो, आपके क्लाइंट की आईज़ छोटी हैं, तो आई बॉल के ऊपर आप हमेशा शिमर यूज़ करो, ग्लिटर यूज़ करो और जो ब्राउ बोन एरिया है उसको आप बिल्कुल ही फ्लैट रखो, मैट रखो। अगर आपके क्लाइंट की आईज़ एवरेज हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं, ना ज़्यादा छोटी हैं, इवन चाहे बड़ी भी हैं, एवरेज या फिर बड़ी हैं, उस केस पे आप क्लाइंट की आई बॉल को और आप क्लाइंट के आईज़ के ब्राउ बोन को, दोनों को ही शिमरी इफ़ेक्ट दे सकते हो अगर आईज़ बड़ी हैं। तो स्मॉल आईज़ के लिए मेकअप की बेस्ट टिप मैंने आपको यहाँ पे आज दे दी है, तो इस चीज़ को आपने हमेशा ही माइंड में रखना है।